बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, दो गुनाह ऐसे हैं जिसकी वजह से कब्र में बहुत ही ज़्यादा सख्त अजाब होगा। वो दो गुनाह कौन से हैं, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इंसान गुनाहों का पुतला है, इससे हर वक्त छोटे बड़े गुनाह सरजद होते रहते हैं। बड़ा से बड़ा मुत्तकी और परहेजगार शख्स इस बात का दावा नहीं कर सकता कि वह गुनाहों से बिल्कुल पाक है या इससे कभी किसी गुनाह का इर्तिकाब नहीं हुआ है। लेकिन एक मोमन और गैर मोमन में फ़र्क ये है कि मोमन जब किसी गुनाह का मुर्तकब होता है तो वह फ़ौरन अपने रब की जानब पलटता है और इससे मग़फ़रत तलब करता है, जबकि गैर मोमन ऐसा नहीं करता। इसको हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस तरह से फरमाया है, मोमन अपने गुनाहों को यूँ देखता है जैसे वो एक पहाड़ के दामन में बैठा हो और डरता हो कि वो उस पर गिर ना पड़े, और फाजर अपने गुनाहों को ऐसे देखता है गोया एक मक्खी थी जो इसकी नाक पर बैठ गई थी और जिसे इसने हाथ हिलाकर उड़ा दिया। गुनाह तो गुनाह होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन दो गुनाह ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको कब्र में सख्त अजाब होगा। वो कौन से हैं, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो एक कब्र के करीब से गुजरे, दो कब्रें थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों में अजाब कब्र हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा गुनाह नहीं जिसको लोग बड़ा समझते हों, बल्कि ऐसा गुनाह है जो कि बहुत छोटा समझा जाता है और उस गुनाह की वजह से इनको अजाब कब्र हो रहा है। नाज़रीन, अल्लाह पाक कभी भी इंसान को सगीरा गुनाह करने पर आग का अजाब नहीं देते। हदीस शरीफ में आता है कि बड़े गुनाह की वजह से नहीं हो रहा, छोटे गुनाहों की वजह से हो रहा है, बल्कि ऐसा बड़ा जिसको लोग बड़ा समझते हों। तभी आगे हदीस पाक में आया कि खबरदार, ये बहुत बड़े दो गुनाह हैं। नाज़रीन, हमारी ये गलत फहमी है कि बाज़ औक़ात बहुत से गुनाहों को हल्का समझते हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में दो गुनाह बड़े होते हैं। हम बड़ा समझते हैं ज़ना को, यकीनन ये बड़ा गुनाह है। हम बड़ा समझते हैं शराब को, यकीनन ये बहुत बड़ा गुनाह है। हम बड़ा समझते हैं कत्ल करने को, यकीनन ये बहुत बड़ा गुनाह है। नमाज कज़ा करना बहुत बड़ा गुनाह है। शिरक करना, वालिदैन को अज़ियत देना, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो होते तो बहुत बड़े हैं लेकिन समझे जाते हैं छोटे। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों कब्रों के अंदर इन दोनों अशखास को ऐसे दो बड़े गुनाहों की वजह से अजाब हो रहा है जिनको ये छोटा समझते थे। इनमें से एक ये पेशाब से नहीं बचते थे, पेशाब से एहतियात नहीं करते थे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेशाब के छींटों से बचो, क्योंकि अमूमन कब्र का अजाब इसी वजह से होता है। नाज़रीन, इस्लाम में तहारत की बहुत इज्जत है। कहीं भी खड़े होकर पेशाब कर दिया और छींटे पड़े ही रहे और आपको कोई फिक्र ही नहीं, ऐसा नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनको यानी एक शख्स को अजाब क्यों हो रहा है, यानी पेशाब से बेअहतियाती की वजह से। इस्लाम हमारे अंदर की सफाई भी और बाहर की सफाई पर भी बहुत जोर देता है, लेकिन एक बात खूब याद रखें कि आप तहारत के मामले में कहीं वहमी ना हो जाएं, शक में ना पड़ जाएं। वाशरूम के अंदर इतना थोड़ा सा ख्याल करें कि आपको छींटे ना पड़े, इतना ज़्यादा नहीं कि आप वाशरूम से निकल रहे हों और सोचें कि कहीं आपको छींटे तो नहीं पड़ गए। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। वो क्या करते थे कि हज़रत हुसैन जब करबला में शहीद हुए तो इनकी नगीन औलाद में सिर्फ यही बचे थे। तो वो एहतियात की वजह से कि जब उन्होंने पेशाब के बारे में हदीसें सुनी तो एक बोतल रखते थे और जब भी पेशाब किया करते इस बोतल के अंदर किया करते ताकि पेशाब के छींटे ना पड़ें। और फिर लोगों ने इनको मना किया और फिर उन्होंने खुद यही अमल छोड़ दिया। नाज़रीन, बस इतनी एहतियात काफ़ी है कि वाशरूम में बस ऐसा ना हो कि आप लोग वहम में पड़ जाएं। एहतियात करें, खड़े होकर पेशाब करना ये बिल्कुल गलत है। जो लोग ऐसे करते हैं इनको रोका गया है इस अमल से कि बहुत बारीक बारीक छींटे अगर आपको पड़ जाएं तो उल्मा कहते हैं कि वो आपको माफ़ हैं, क्योंकि इनसे बचना मुमकिन नहीं है। दूसरी कब्र में जो शख्स दफन था,
اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص چگلی کیا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر کہہ دینا اور ادھر کی بات ادھر کہہ دینا، اس پر اسے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب لوگ چگلیاں کرتے ہیں تو یہ صغیرہ گناہ کے مرتکب نہیں۔ ہمارے ہاں زنا کو تو برا سمجھا جاتا ہے، شراب کو بھی برا سمجھا جاتا ہے، لیکن چگل خور کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ یہ چگل خور ایسی لڑائی کرواتا ہے کہ آپس میں محبتوں کو نفرتوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ورکر کو اپنے باس سے لڑا دے گا، بھائی کو بھائی سے لڑا دے گا، شوہر بیوی کو اور بیوی کو شوہر سے لڑوا دے گا۔ یہ سب مسائل کہاں ہو رہے ہیں؟ لگائی بجائی والے ہیں۔ چگل خور کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے؟ صحیح بخاری میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مدینے یا مکہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک شخص ان میں سے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا اور دوسرا شخص چگل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک ڈالی منگوائی اور اس کو توڑ کر دو ٹکڑے کیا اور ان میں سے ایک ایک ٹکڑا ہر ایک کی قبر پر رکھ دیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ جب تک یہ ڈالیاں خشک ہوں شاید اس وقت تک ان پر عذاب کم ہو جائے۔